कैसे हैं आप? मेरी कविताएं आप तक पहुंच रही हैं और आप लोग कविताओं को सुन रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि मेरी आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के बीच मेरी कविताओं को शेयर भी करें। सच को जानना ज़रूरी है, समाज को जानना ज़रूरी है, और अगर आपके बीच से आपका कोई साथी उस आवाज़ को देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहता है तो उसमें आपकी भूमिका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। खैर, आइए आज की कविता पर चलते हैं। आपने नेशनल जियोग्राफिक में, डिस्कवरी चैनल में, फेसबुक वीडियोस के थ्रू या यूट्यूब पर आपने ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर किसी कुत्ते ने या मादा कुत्ते ने, कुतिया ने किसी बंदर के बच्चे को दूध पिलाया है, या किसी बंदरिया ने कुत्ते के छोटे से पपी को अडॉप्ट कर रखा है और अपने साथ समेट कर दौड़ भाग कर रही है। वर्तमान दौर में जो मानवीय संवेदना है वो कम होती चली जा रही है, लेकिन जो जानवर की संवेदना है वो अपेक्षाकृत रूप से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। प्रकृति ने इन जानवरों को सेंसस दे रखे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भूकंप आने के पहले कुत्तों को आभास हो जाता है, ऐसे बहुत से आभास हैं जो जानवरों को हो जाते हैं और इंसान उनके बारे में जानकारी नहीं रख पाता है। आज की इस कविता में एक ऐसे ही जानवर के बारे में बात करेंगे जो घर के अंदर रहकर अपने सेंसेस से वो जानने की कोशिश कर रही है जो घर के बाहर चल रहा है। और इस कविता में मानवीय संवेदना का वो पक्ष भी जुड़ा हुआ है जो अक्सर करके आपके सामने अगल बगल आस पड़ोस के मोहल्लों से या जिलों से वो चित्र आता रहता है। जो कविता है उसमें एक कुतिया है जिसका नाम है ग्रेसिया। ग्रेसिया एक घर में पली हुई कुतिया है और एक ठंड की रात में जब बाहर कोहरा छाया हुआ है, वो घर के अंदर अचानक से परेशान हो जाती है। उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, वो परेशान सी है, उलझन में है, घर के बाहर दौड़ना चाह रही है, भागना चाह रही है। क्यों? आइए कविता में देखते हैं। तो इजाजत है, शुरू करता हूं अपनी कविता। कविता की शुरुआत आपको पकड़ना है, एक एक शब्द, एक एक आशय आप समझ पाए। हल चले थोड़ी बहुत, थीसिस की आंख कमजोर सी। किसकी? ग्रेसिया की। हल चले थोड़ी बहुत, थीसिस की आंख कमजोर सी। ठंड की पतली परत थी, ठंड की पतली परत थी, हो रही थी भोर सी। आज ना जाने की मन में था क्या चल रहा उसके भला। आज न जाने की मन में था क्या चल रहा उसके भला। आवाज में कुछ दर्द था, गर्दन में फंसती डोर सी। आवाज में कुछ दर्द था, गर्दन में फंसती डोर सी। दौड़ती थी खींचती थी, दौड़ती थी खींचती थी, हाथ को बाहर की ओर। जानवर बोल नहीं सकता है, वो अपने हाव भाव से, अपनी जो भी उसकी भगवान ने उसको नेमत दे रखी है उनके थ्रू वो लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। वैसे ही कुत्ते क्या करते हैं, पकड़कर खींचना शुरू करते हैं गंतव्य तक ले जाने के लिए। आइए बात शुरू करते हैं फिर से। दौड़ती थी खींचती थी, हाथ को बाहर की ओर। सोच में मैं भी पड़ा था कि थी अभी कोहराई भोर। अभी तो पूरा सवेरा भी नहीं हुआ है, बाहर अंधेरा छाया हुआ है। दौड़ती थी खींचती थी, हाथ को बाहर की ओर। सोच में मैं भी पड़ा था, आज थी अभी थी कोहराई भोर। आज न जाने की मन में था चल रहा क्या इसके भला। आज न जाने की मन में था चल रहा उसके भला। आवाज में कुछ दर्द था, गर्दन में फंसती डोर सी। दौड़ती थी खींचती थी, हाथ को बाहर की ओर। सोच में मैं भी पड़ा था, थी अभी कुम्हलाई भोर। खोल दूं कैसे भला, खोल दूं कैसे भला, बाहर लगा जो गेट है। खोल दूं कैसे भला, बाहर लगा जो गेट है। अपराधियों में डर नहीं, क्राइम का ऊंचा रेट है। मैं भला कैसे जाके गेट खोल दूं, ये तो बार बार जिद कर रही है बाहर जाने की, ये परेशान कर रही है। लेकिन खोल दूं कैसे भला, बाहर लगा जो गेट है। अपराधियों में डर नहीं, क्राइम का ऊंचा रेट है।
थी मगर कुछ बात जो थी मगर कुछ बात तो जो आज वो सहमी सी थी मगर कुछ बात जो आज वो सिहरी सी थी। आंख में भी कुछ नमी थी, दर्द में तिहरी सी थी। खैर थोड़ी जिद बढ़ी तो बात उसकी मान ली। रोज दरवाजा 6 बजे खुलता है, गेट 6 बजे खुलता है। आज नियम थोड़ा सा कमजोर कर दिया जाए, ये जिद बहुत ज्यादा कर रही है। तो खैर थोड़ी जिद बढ़ी तो बात उसकी मान ली। आज निश्चित नियम को बस तोड़ने की ठान ली। चुपचाप बिन पदचाप के बाहर उसे जाने दिया। चुपचाप बिन पदचाप के बाहर उसे जाने दिया और फिर चुपचाप से ही बिस्तरे का रुख किया। था अभी बस सोच में आवाज यूं आने लगी। था अभी सोच में, मैं सोच रहा हूं कि क्या कर रही है, क्यों बाहर जा रही है। इतना परेशान किया, मुझे गेट खोलना पड़ा। एक सोच में हूं और अपने बिस्तर की ओर जा रहा हूं, बस बैठा ही था कि फिर आवाज आ रही है। सोच में था, बस सोच में आवाज यूं आने लगी। भौंक की आवाज के संग वो गेट खटकाने लगी। मैं जरा नाराज था, आना था तो फिर ये क्यों गई। मैं जरा नाराज था, आना था तो फिर ये क्यों गई। मन मगर बेचैन था, अब ये भला क्यों रो रही। मन मगर बेचैन था कि अब भला ये क्यों रो रही। मैं गया जल्दी में बाहर गेट जैसे खोलकर, मैं गया जल्दी में बाहर गेट जैसे खोलकर। खींचने वो लग गई निशब्दता से बोलकर। मंतव्य को समझे बिना ही मैं भी खींचने लग गया। मंतव्य को समझे बिना ही मैं भी खींचने लग गया। ओस की बूंदों से मेरा चेहरा सिंचने लग गया। ओस की बूंदों से मेरा चेहरा सिंचने लग गया। खींच कर वो ले गई, खींच कर वो ले गई था कूड़े का जो डिब्बा भरा। खींच कर वो ले गई था कूड़े का जो डिब्बा भरा। इस कविता का जो थंबनेल लगा हुआ है YouTube चैनल पर मेरे, आप उसको वापस जाकर देखिएगा। थंबनेल को, उसमें जो चित्र लगा हुआ है उस चित्र को देखेंगे तो कूड़े का डिब्बा आपको दिखाई पड़ेगा। ये ग्रेसिया भी आपको दिखाई पड़ेगी वहां पर। मंतव्य को समझे बिना ही मैं भी खींचने लग गया। ओस की बूंदों से मेरा चेहरा सिंचने लग गया। खींच कर वो ले गई था कूड़े का जो डिब्बा भरा। फिर जो देखा देख कर ही हो गया बस अधमरा। क्या देखा मैंने, फिर जो देखा देख कर ही हो गया बस अधमरा। वो उछलती झांकती थी। कुत्ता क्या कर सकता है, उसके हाथ दिए नहीं भगवान ने। कूड़े के डिब्बे में ऐसा पड़ा क्या है जो वो उछलती है, अंदर की तरफ झांकती है। वो उछलती झांकती कुदरत की परमारी थी वो उछलती झांकती कुदरत की परमारी थी वो। क्या भला करती अकेली, क्या भला करती अकेली, सच में बेचारी थी वो। कौन था जाने या मानुष, दर्द था ना नाम का। कौन था जाने या मानुष, दर्द था ना नाम का। ना तो वो अल्लाह का है ना ही है वो राम का। ऐसे लोग, जो सीन अभी क्रिएट होने वाला है, ऐसे लोग ना अल्लाह के होते हैं ना राम के होते हैं। जिनके अंदर भावना नहीं है, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जिनके अंदर करुणा नहीं है, जिनके अंदर दया नहीं है, वो ना किसी अल्लाह के हैं ना वो किसी राम के हैं, वो शैतान है हवा में सर्द सीरत, है हवा में सर्द सीरत, है कुहासा भी भरा। है हवा में सर्द सीरत, है कुहासा भी भरा। जाने वो कैसा बाप था, भगवान से भी ना डरा। चंद सांसें बस बची थी, चंद सांसें बस बची थी, शॉल में लिपटी थी वो। सीन का अब खुल के आ रहा है। चंद सांसें बस बची थी और शॉल में लिपटी थी वो। कौन? एक छोटी सी बच्ची, नवजात, जो अभी पैदा हुई है। और ग्रेसिया ने घर के अंदर रहते उसकी उपस्थिति को जान लिया था। इंसान नहीं जान पाया, लेकिन वो जानवर जान गया। है हवा में सर्द सीरत, है कुहासा भी भरा। जाने वो कैसा बाप था, भगवान से भी ना डरा। चंद सांसें बस बची थी, शॉल में लिपटी थी वो। सिसकियां थी थम रही, हो रही मिट्टी सी वो। ज्यों उठाया हाथ में, अंदर को मैं जाने लगा। ज्यों उठाया हाथ में और अंदर को मैं जाने लगा। आंख का आंसू लटक कर गाल तक आने लगा।
मेरी आंख का आंसू लटक कर गाल तक आने लगा। और जब गाल तक आने लगा तो ग्रेसिया ने क्या किया? तब ग्रेसिया ने क्या किया? आंख का आंसू लटक कर गाल तक आने लगा। चाटने वो लग गई जो रात भर उलझन में थी। चाटने वो लग गई जो रात भर उलझन में थी। था उसे आभास ही क्यों ये बात मेरे मन में थी। था उसे आभास ही क्यों, मुझे आभास क्यों नहीं हुआ? था उसे आभास ही क्यों बात मेरे मन में थी। जग गया परिवार सारा। जब एक ऐसी घटना होती है तो पूरा परिवार जग गया, और न केवल परिवार, जग गया परिवार सारा और मोहल्ला जग गया। जग गया परिवार सारा और मोहल्ला जग गया। हो गया हल्ला मजे का कस के मेला लग गया। हो गया हल्ला मजे का कस के मेला लग गया। जितने मुंह थे भीड़ में उससे भी ज्यादा बात थी। जितने मुंह थे भीड़ में उससे भी ज्यादा बात थी। लोग अपने अपने कयास गिराने लग जाते हैं। कोई कहता है कि जैसे कबीर दास को लोक लाज के डर से कोई फेंक गया था, वैसे ही लोक लाज के डर से इस बच्ची को किसी माँ ने फेंक दिया होगा। कोई ये भी कहता है कि ये बच्ची पैदा हुई है और बच्ची के नाम पे इसका बाप ही फेंक गया होगा। हजार तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। जितने मुंह थे भीड़ में उससे भी ज्यादा बात थी। गर ना होता ग्रेसिया, गर ना होती ग्रेसिया तो आज अंतिम रात थी। गर ना होती ग्रेसिया तो आज अंतिम रात थी। डॉक्टर भी आ गए पीछे पुलिसिया आ गए। डॉक्टर भी आ गए पीछे पुलिसिया आ गए। पड़ोस के छज्जन मियाँ जी आज बिटिया पा गए। पड़ोस के छज्जन मियाँ जी आज बिटिया पा गए। क्योंकि जब किसी का बच्चा नहीं होता है तो वो अल्लाह से, ऊपर वाले से, भगवान से मांगता है कि मुझे कुछ भी दे दे। वो बेटा हो, वो बिटिया हो, कुछ भी दे दे पर दे। लेकिन जिनको भगवान देता है, कई बार ऐसे नामुराद लोग छोटे छोटे बच्चों को फेंक कर चले जाते हैं कुत्तों के भरोसे। ये तो ग्रेसिया थी जिसने पूरे ग्रेस के साथ उसको पिकअप कर लिया। कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे दुर्लभ सीन भी दिखाई पड़े हैं कि फेंके गए बच्चे को कुत्तों ने नोच नोच कर खा डाला है, सुअर ने नोच नोच कर खा डाला है। पर यहां पर ग्रेसिया थी। जितने मुंह थे भीड़ में उससे भी ज्यादा बात थी। गर ना होती ग्रेसिया तो आज अंतिम रात थी। डॉक्टर भी आ गए पीछे पुलिसिया आ गए। पड़ोस के छज्जन मियाँ जी आज बिटिया पा गए। अब यहां पर तीन तरह के लोगों की बात करेंगे। तीन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एक छज्जन मियाँ, दूसरी ग्रेसिया, और तीसरा उस बिटिया का बाप जो उसको फेंक कर गया था। इन तीन लोगों की बात करेंगे। अंतिम छंद है। एक वो थे, कौन? छज्जन मियाँ। एक वो थे मांगते थे बस एक नेमत रोज की। एक वो थे मांगते थे एक नेमत रोज की। अल्लाह दे औलाद कोई, बिटिया हो या बेटा कोई। एक वो थे मांगते थे रोज नेमत, एक नेमत रोज की। अल्लाह दे औलाद कोई, बेटा हो या बिटिया कोई। एक वो जो जन्म देकर, एक वो जो जन्म देकर था मौत देने में तुला। एक वो जो जन्म देकर था मौत देने में तुला। और अंतिम लाइन है, एक वो थी ग्रेसिया जिसने उसे जीवन दिया, जिसने उसे जीवन दिया।